हेलो क्लास, वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग। आज हम अपना अगला लेक्चर लाए हैं जो हमारा मॉडर्न एम्पायर का सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद सिर्फ डिक्लाइन और केव आर्किटेक्चर बाकी है। तो चलिए आज इस आर्किटेक्चर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्ट एंड कल्चर में मॉडर्न एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट योगदान प्ले करता है, तो इस चैप्टर को हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप मौर्य पढ़ रहे हैं तो मौर्य में भगवत गीता या कुरान है या बाइबल है आपके लिए। तो आज हम मॉडर्न आर्ट्स की बात करेंगे। ये सारी जो कलाकृतियां आपको दिख रही हैं बच्चों, ये सब मॉडर्न आर्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कलाकृतियां हैं। इन सब के बारे में आपसे पूछा भी जाता है और बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई चीजें होती हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले आफ्टर स्कूल का एक ब्रांड है बेटा, और उसको बोलते हैं आईएएस वाला। आईएएस वाला में बेटा आप गरीबों के लिए एक उम्मीद लाए हैं हम लोग, ताकि आप अपनी तैयारी ऑफलाइन कर पाएं और ऑनलाइन कर पाएं। ऑनलाइन में बेटा आज क्या होता है कि आपको ऐप के थ्रू 60,000 70,000 बच्चे, कभी 5,000 6,000 बच्चे, कभी 600 700 बच्चों के बीच में पढ़ना पड़ता है। सेम जब ऑफलाइन में आप पढ़ते हैं तो 1000 से 1200 बच्चों के बीच में पढ़ते हैं, जिसे टीचर आप पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान नहीं दे पाता। तो हम हर बैच में ऑनलाइन में 10 और ऑफलाइन में भी 10 बच्चों को बैठाने का प्रॉमिस करते हैं। आप अगर लड़के हैं तो उड़ान स्कीम के तहत 27,100 रुपए में पूरा कोर्स ले सकते हैं, और अगर आप लड़की हैं तो हर घर लड़की अफसर योजना के तहत 27,100 रुपए में कोर्स ले सकते हैं। इसमें आपका जीएस प्री कम्स मीन्स पूरा कवर किया जाएगा, एस्से राइटिंग, टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू, ऑनलाइन जूम पर क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस सब दी जाएंगी। आप इस नंबर पर संपर्क कर कर सारी चीजें जान सकते हैं। दूसरा है बेटा कि प्री का रिजल्ट अच्छा हो जाए, उसके लिए आपको प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन के बाद थोड़ा सीरियस होना चाहिए। तो हम आपके लिए एक प्री स्पेशल कोर्स लाए हैं, जिसके लिए हम आपसे मात्र 15,000 रुपए ले रहे हैं। इसमें हम आपको बेटा जीएस प्री का पूरा कोर्स देंगे, ठीक है। 60 टेस्ट सीरीज देंगे जीएस प्री की, क्रैश कोर्स देंगे, टेस्ट का डिस्कशन देंगे, 2 घंटे की लाइव क्लासेस देंगे। सेम 10-10 बच्चों का ही बैच बनेगा, 6 बैचेस बनने हैं। ऑन रोल चल रहे हैं लोग, एनरोलमेंट हो रहा है, आप कर लीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। और 99% गारंटी हम ले रहे हैं कि आपका प्री निकल जाएगा। तो हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं। 1% का मिस लिया है बच्चों, कभी कभार हम वो 1% सीरियसली लेते नहीं है और हो नहीं पाता, तो उसके लिए झूठ बोलने वाली बात होती नहीं है, क्योंकि आप कितने सीरियस हैं वो भी इस पे काउंट करता है। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करेंगे तो मॉडर्न में अशोक ने बहुत अच्छा किया कि बुद्धिज्म जब इन्होंने एम्बेरस किया तो उसे एम्ब्रेस्ड करते ही इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट मिशनरीज भेजने स्टार्ट किए। आर्किटेक्चर स्टाइल स्कल्पचर सब आया, है ना। शर्मन ट्रेडिशन आया तो गुफाएं बनेंगी, सब कुछ बनेगा। जैन, बुद्ध, अजीवा, कार्वर्स, इन सब के लिए ये बहुत सारे श्राइन्स बनाएंगे। तो बेटा मॉडर्न आर्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं, कोर्ट आर्ट, एक पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट की बात करेंगे तो बेटा पैलेसेस होंगे, इनके पिलर्स होंगे, स्तूपास होंगे। पॉपुलर आर्ट में केव होगी, पोट्री होगी, स्कल्पचर्स होंगे। पॉपुलर आर्ट कोई भी बना सकता है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, पर जो कोर्ट आर्ट है वो राजा द्वारा होता है। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट आपको बता दिया क्या है, पॉपुलर आर्ट आपको बता दिया। तो इनको जो पैलेसेस थे उसके लिए ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज ने बोला है कि भाई इन्हें तो मैनकाइंड का सबसे बड़ी हिस्ट्री मानी जा सकती है, ये गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ये बहुत अच्छे थे। तो ये जो अशोक का पैलेस था वो कुछ इस तरीके के रुइंस आज आपको दिखते हैं। इन रुइंस को देख के आपको पता चलेगा चंद्रगुप्त का पैलेस जो था वो वुड के पिलर पे टिका था। ये वुड था बेटा, लकड़ियों के पिलर पे टिका हुआ इनका पैलेस हुआ करता था। तो लकड़ियां यूज की गई थी, तो क्या होता है लकड़ियां बेटा टाइमली डिके हो जाती हैं। तो जो लकड़ियां डिके हो जाती हैं तो खराब हो जाती हैं। अच्छा, इसको हम जब कंपीट करते हैं इनसे, पर्शिया से, तो पर्शिया में देखिए शाफ्ट कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्टों में बटे हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में थे कभी। तो ये शाफ्ट अलग है, और ये अशोक का जो महल का पिलर है देखिए कितना मजबूत और मोटा लकड़ी का कट्टा है। तो इस तरीके के लकड़ी के कट्टे यहाँ रखे गए थे। पिलर्स, अशोकन पिलर यूजुअली जो थे चुनार सैंडस्टोन से बने थे, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सिंबल इसमें स्टेट का होता था, जैसे एलाइन कैपिटल यहाँ इन्होंने डाल दिया। ऑब्जेक्टिव इसका होता था ताकि बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी और कोर्ट ऑर्डर को मॉडर्न एम्पायर में पहुंचाएं। इसकी लैंग्वेज में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, प्राकृत, पाली, ग्रीक, अरेमाइक, ये सब हुआ करती थी। मॉडर्न आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो मॉडर्न पिलर मेनली जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें एक शाफ्ट हुआ करता था, एक कैपिटल हुआ करता था, एक एबेकस, एक कैपिटल फिगर। तो अगर आप एबेकस की बात करेंगे तो वो जिस पर इसे रखा जाता है, ठीक है।
ये इनका फाइनल फिगर था। इसके ऊपर अशोक चक्र भी पाया जाता था एक टाइम पे, ठीक है। और ये आपका एक पूरा क्या होता था, इसको एक शाफ्ट बोलते थे, जो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर था। उसके ऊपर ये उल्टा बेल स्ट्रक्चर का उल्टा लोटस होता था। ऑलमोस्ट हर जगह यही चीजें मिलेंगी आपको, कुछ ऐसा नहीं है। मोनोलिथ शाफ्ट का मतलब है एक ही पार्ट में उसको जोड़ के बनाया गया। तो इसमें कई तरीके के जानवर मिलते हैं, जैसे बुल भी मिलता है, लॉयन भी मिलता है, एलिफेंट भी मिलता है, ये सारे एनिमल्स आपको यहाँ मिलते हैं। अब ये देखिए, ये जो पिलर्स हमने कहा कि जो ग्रीकियन पिलर्स हैं या पर्शियन पिलर्स हैं, वो पिलर्स जो हैं कई पार्ट्स में बनाया गया और वो एक पैलेस को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। बट जो अशोक के पिलर्स हैं वो पब्लिक प्लेस के लिए बनाए गए हैं। देखिए ये मोनोलिथिक है, ये खड़े हैं, ये किसी को सपोर्ट नहीं दे रहे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये अशोक चक्र था, ये पूरा ऐसे था, कभी ये टूट चुका था, ये अब हमें अवेलेबल नहीं मिलता। वरना रियल में अशोक चक्र जब बना था सारनाथ का, तो कुछ इतना सुंदर हुआ करता था एक टाइम पे। अब देखिए नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया है, तो सोचिए अशोक चक्र आज हमने जो ब्रॉन्ज का बनाया, कितना समय हमें लग गया इसको बनाने में। एल&टी ने काम किया इसके लिए सालों, एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में क्रेन तक लगानी पड़ी, तब जाके ये तैयार हुआ है, ठीक है, न्यू पार्लियामेंट हाउस में। तो ये इतना इजी नहीं था जितना हमें लग रहा था। बट ये जो इमेज मिली थी अंग्रेजों ने ढूंढी थी, ये कुछ इस तरीके की थी। इसका व्हील कुछ इस तरीके का 24 स्पोक वाला था, जो हमें मिला नहीं। कुछ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स के पिलर्स आपको कुछ ऐसे आज की डेट में मिल जाते हैं। ये लुम्बिनी आपने देखा होगा, वहां पे जो इनका पिलर है वो है। अशोक का जो शाफ्ट है सारनाथ का, उसमें कुछ इस तरह के लुक हैं। तो ये क्लियर उसकी क्लीवेज दिखा रहे हैं, इसकी कर्विंग दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सारी क्लीविंग है इनकी, कितने क्लियर क्लीविंग है, ये देख रहे हैं। ये जितनी भी आपको रेखाएं मिल रही हैं, सारे क्लीवेजेस इसलिए स्ट्रेंथन दिख रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो बहुत क्लियर एंड क्लिस्टर, ये देखिए यहाँ पे भी जो क्लीवेज दिख रहे हैं लेग्स के, ये सारी क्लीविंग जो है ये क्लियर करती है कि इन्होंने बेहतर मैनर से लॉइन कैपिटल को डिजाइन या डेकोरेट किया था। कैपिटल फिगर जो होता है वो पिलर के ऊपर रहता था, कुम्हरार जो है वहां पे एब्सेंट था, ठीक है। शेप ऑर्नामेंटेशन सबके अलग है, पर्शियन पिलर के उनके अलग अलग हैं। पिलर जो पर्शिया का था वो अलग था, रिजिड था, हमारा एकदम स्मूथ सरफेस था। आर्किटेक्चरल स्कीम की बात करेंगे तो पिलर जो थे एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करते थे, हम फ्री स्टैंडिंग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे। हमारे शाफ्ट जो थे मोनोलिथिक थे, उनके कई छोटे छोटे सेगमेंट को जोड़कर बनाए जाते थे। तो ये डिफरेंस है। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें डिफरेंस क्या था, तो बेटा ये इनका एक पर्टिकुलर डिफरेंस था। अशोक के 7 पिलर हैं, पिलर एडिक्ट 1 2 3 4 5 6 7। इनमें जो लिखा है वो सारी चीजें एज इट इज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। माइनर पिलर में रुमनदेही है, निगली सागर है, मेजर में सारनाथ कैपिटल लॉइन है जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए सारनाथ कैपिटल लॉइन वाराणसी के पास है, ठीक है। तो देखिए हर जगह अलग अलग कैपिटल दिए गए हैं। ये आपका लुम्बिनी है, लुम्बिनी में जो मिला हुआ है नेपाल में वो ऐसा है, ये बिल्कुल प्लेन अजीब सा पिलर है। बाकी हर जगह आपको एनिमल कैपिटल्स मिलेंगे, और ये एनिमल कैपिटल्स हमेशा एक अपोजिट किस पे रखे होंगे, बेल साइज स्ट्रक्चर पे रखे होंगे, और उसी के थ्रू ये आपके लिए काम कर रहे होंगे और कोई ऑप्शन नहीं होगा। स्कल्पचर्स की बात करेंगे तो बहुत सुंदर स्कल्पचर्स बनाए हैं, है ना। शिल्पार्डी कर्मम एक तमिल टेक्स्ट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यथ एंड यक्षिणी की मूर्तियां भी इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बच्चों बना के रखी हुई हैं। देखिए ये दीदारगंज की यक्षिणी है, और ये तोरशो न्यूड ह्यूमन है जो लोनीपुरा से मिला है। आप इनको देखिए कितने पॉलिश्ड, कितने वेल रिफाइंड ये बनाए गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके काम आएगी। अभी हमें बुद्धा स्तूपा पढ़ना है और केव आर्किटेक्चर पढ़ना है, तो प्लीज काम रहिए, नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करिए। उसके बाद हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे और बेहतर तरीके से काम करेंगे। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगले लेक्चर में हम आपको मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।